तब तक क्या हुआ, आज साकेत एक समय आया, एक दूत आया है और उसने आकर कहा कि धर्मराज, जो आपके साथ हर पर तत्पर निरंतर साथ रहते थे भगवान कन्हैया, आज इस देश को, इस धाम को, द्वारका को छोड़ के गोधाम को चले गए। और जो उनके बड़े भैया थे बलराम, 1000 फन वाले नाग बन के आज पाताल देश में समा गए। प्यारे भक्तों, और जैसे ये बात महाराज धर्मराज ने सुनी कि हमारे पालनहार, हमारे दाता नहीं रहे हैं, हमारे कन्हैया इस देश को छोड़ के चले गए, अपने भाइयों को बुलाया, इधर आओ धर्मराज। भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन को बुलाया, द्रौपदी को बुलाया, एक बात कही है, अब हमारे यहाँ पर कुछ समय गुजर होने वाली नहीं है, मुझे अब यहाँ से चलना है। बोले क्यों? बोले हमारे तुम्हारे जो रक्षक थे भगवान कन्हैया, वो अब हमारे इस देश में नहीं रहे हैं। जब भगवान यहाँ से चले गए, आगे युग कलयुग आने वाला है। मेरी बात सुनो, अरे अब होए धर्म रवानो, उपेंद्र, अरे अब होए धर्म रवानो, अरे अब पीते को जौहर खानो, और अब मेरी कई धर्म सुतमाना, अब नहीं लगे ही न ठिकाना। महाराज धर्मराज ने कहा कि भैया अब भगवान नहीं रहे हैं, अब यहाँ धर्म का आलोक होना है, अब हम तुम चलो हिमालय में जाकर के गल जाएं। सभी को इकट्ठा किया। इधर महाराज परीक्षित को दिल्ली का राजा बनाया गया, मुकुट बांध दिया, दिल्ली के राजा बन गए हैं महाराज परीक्षित। और काय की बेटा, अब हमारा समय पूर्ण हुआ, अब हमें यहाँ से जाना है, दिल्ली का राज आपके हवाले है, आप शासन को बड़े प्रेम से चलाना। जो राजा अपनी प्रजा से प्रेम करता है उसे स्वर्ग का द्वार मिलता है, और जो राजा अपने प्रजा को छोड़ के अपनी धन दौलत से प्रेम करता है उसे नरक का गवाही होता है। कि जासो राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। हे लला, कभी अधर्म मत करना। परीक्षित जी बोले बाबा कैसी बातें कर रहे हो, आपके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। आज परीक्षित जी दिल्ली के राजा बने और हिमालय में गलने के लिए धर्मराज चले हैं अपने 5 भाइयों के साथ और पांचाली द्रौपदी के साथ। जब चले हैं तो वो समय कौन सा था? एक विद्वान कहता है कि द्वापर का अंत समय था वो, और कलयुग की बारी आई थी। कलयुग की बारी आई थी, मानो सुख सूर्य डूबता था, दुखी में प्यारी छाई थी।
द्वापर का अंत समय था, कलयुग